सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मसीह भाई बहनों, यूट्यूब फैमिली वालों को परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और परमेश्वर की आशीष है आप पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो है प्रोफेट बजिंदर जी के बारे में, प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमारे आत्मिक पिता हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ उनके बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है उनके विषय में। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखना, और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं तो आप लोग जो है जानकारी पाते नहीं हैं। आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और आप लोगों को अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग पूरी वीडियो को देखना ध्यान से, ठीक है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, ठीक है? तो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो है भजन संहिता 23 के 1 आयत। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। किसके सामने? जो आप लोगों को सताते हैं उनके सामने परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर आप लोगों का मेज जो है आपके दुश्मनों के सामने बिछाएगा, ठीक है? चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दुश्मनों के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। तो आप लोग अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, ठीक है? इस वचन के माध्यम से परमेश्वर में बता रहे हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगी। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है आज का वचन। और दूसरा जो वचन है वो है भजन संहिता 24 के 1 आयत में। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। पृथ्वी और पृथ्वी पे जो भी कुछ है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी या पेड़ पौधे, जो भी कुछ है पृथ्वी पर सब यहोवा का ही है, ठीक है? जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर ढूंढ करके रखी और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके काम निर्दोष उसके पहाड़ पर या उसके महानंदों पर, उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? वही खड़ा हो सकता है जिसके काम निर्दोष हैं, ठीक है? जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। कौन आशीष पाएगा? जिसने कभी कोई छल कपट नहीं किया होगा, ना कभी झूठ बोला होगा, ना विचार किया होगा, ना चोरी किया होगा। यानी जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, उसने कभी कपट से शपथ ना खाई होगी। जो बिल्कुल जिसका मन शुद्ध होगा, हृदय साफ होगा, और वो धर्मी जो धर्मी होगा वही परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों? और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। वो इंसान जो पवित्र है, जिसका काम कभी निर्दोष रहा हो, जिसका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। ऐसे ही लोग जिनके खोजी हैं वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं।
ऐसे ही लोग उनके खोजी हैं। वे तेरे दर्शन के खोजी और याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ही प्रतापी राजा है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? दूसरा वचन है भजन संहिता 25 के 1 आयत में लिखा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी की ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वह ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। वो नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत हैं क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को कौन जानता है? जो उससे डरते हैं, वही यहोवा के भेद को भली भांति जानता है, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखें, और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी करुणा और दया और परमेश्वर का हाथ मेरे यूट्यूब फैमिली वालों पर और मेरे मसीह भाई बहनों पर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो है प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में। सो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने, मतलब प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो है, अब पापा बोलते हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह बोल रही हूँ। सो प्रोफेट बजिंदर सिंह जो हैं, जो हमारे आत्मिक पिता हैं, उन्होंने, परमेश्वर ने उनके द्वारा जेल में कितनी बड़ी चंगाई दिया, कैदियों को चंगा किया, पुलिस वाले को चंगा किया। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को बताया था कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल से कब रिहा होंगे, वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। सो जो हमारा आने वाला है प्रभु का जन्मदिन, 25 दिसंबर प्रभु का जन्मदिन होता है। ये तो आप सब भली भांति जानते हैं, अच्छे से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। 25 दिसंबर में जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर जन्म लेके आते हैं, हम सब के उद्धार करता है परमेश्वर यीशु मसीह। सो 25 दिसंबर के एक दिन पहले 24 दिसंबर को प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल से रिहा होंगे,
और आप लोग बस विश्वास रखिए कि हाँ सच में वो रिहा होंगे, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब बाकी उम्मीद करिए आप लोग कि दिसंबर से पहले ही वो आ जाएं। परमेश्वर से दुआ करिए कि वो प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो हैं, जो हमारे आत्मिक पिता हैं, वो दिसंबर से पहले ही आ जाएं। हम तो कहते हैं 2 ही 4 दिन में आ जाएं, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। सो मेरी जानकारी में जो आ रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो हैं वो दिसंबर के महीने में छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो आप लोग प्रार्थना करिए, उनके लिए दुआ करिए। दुआ में जानते हैं बहुत ताकत है, क्योंकि धर्मी जन की दुआ से जानते हैं सिंहासन परमेश्वर का हाल सकता है। परमेश्वर को आना ही होगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने सिलास पलूस को छुड़ाया, पतरस को छुड़ाया, यूसुफ को छुड़ाया, किसको नहीं छुड़ाया भाई। देखिए दानियल को शेर की मांद से बचा लिया, योना को मछली के पेट से बचा लिया, तो क्या वो अपने दास प्रॉफेट बजिंदर पापा जी को नहीं लाएगा? क्यों नहीं लाएगा, बिल्कुल लाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें पूरे मन से, सच्चे दिल से उनके लिए दुआ करना है। उपवास फास्टिंग रखिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए जो हमारे आत्मिक पिता हैं, और छोटे बच्चों के लिए जो उनकी बेटी है छोटी अलीशा, और बेटा है उनका जो बहुत ही मायूस रहते हैं अपने पापा के बिना। सो उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको हिम्मत दें, ताकि वो अपने जितने दिन उनके पापा मतलब नहीं आ रहे हैं उतने दिन वो बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो। परमेश्वर की आशीष हो उन पर। तो प्रॉफेट बजिंदर और उनके परिवार के लिए आप लोग दुआ करें, और दुआ करें कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह यानी हमारे आत्मिक पिताजी हम सबके बीच में हों। जल्द से जल्द परमेश्वर हम सबके बीच में उनको लाए और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा होने पाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो जात धर्म बदल लिया है, ये हिंदू होके क्रिश्चियन हो गई, ये सब तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे को कोई उल्टा सीधा बोलता है कमेंट में, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जो हिंदू और मुस्लिम ये नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ कि मेरा यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे जीवन को बदला है। ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। जात धर्म कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह कोई जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, वो केवल जीवन बदलने के लिए आया है। सो मेरा जीवन बदला। मैं कितना परेशान रहती थी, बीमार रहती थी, कर्जे में थी, मुकदमा चल रहा था। वो सब किसने, उन सब चीज़ों से किसने हमें छुटकारा दिया? यीशु मसीह ने दिया। तो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किया कि नहीं किया? यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया कि नहीं किया? आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह जात धर्म नहीं बदलता, वो केवल जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा जो जीवन बदला है, हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनी हैं, वो मैं ही जानती हूँ। सो इससे पहले मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं कितना परेशान रहती थी। मेरे ससुराल में मुझे कितना सताया जाता था, घर से निकाल दिया गया, मैं किराए पे रह रही थी। लेकिन हाँ, जब मैं घर से निकाली गई तब मुझे किसी ने बाइबल दिया और यीशु मसीह का नाम बताया। उसी दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करते गए। और मेरी ये सबसे बड़ी जीवन की गवाही है कि मेरे हस्बैंड को जो है कमर से पता नहीं क्या हो गया था, किसी ने कुछ करा धरा दिया था, उससे वो मतलब कमर के से एकदम पाहिज हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे। सो मैं 25 दिसंबर वाले दिन गई किसी मतलब वहाँ बाराबंकी चर्च में। वहाँ पे पास्टर जी ने जो है मेरे सिर पर हाथ रख के प्रेयर किया, और जब मैं घर पे आई तो देखा मेरे पति बिल्कुल चंगे हैं, वो चल फिर रहे हैं। सोचिए, जो 6 महीने से बेड पे पड़ा था, चल नहीं पा रहा था, डंडा लेके चल रहा था, वो मैं प्रार्थना कर वहाँ से चर्च से आई प्रार्थना करवा के, तो घर पे देखा कि वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चल रहे हैं। तो सोचिए, मेरा जीवन नहीं बदला, मेरी जात बदल गई या मेरा जीवन बदला? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मत कहिए कि मैंने जाति धर्म बदल लिया है एक बुरे चावल के लिए, आटे के लिए। क्योंकि मेरे यहाँ कोई परमेश्वर ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। चावल आटे की ज़रूरत हो तो आप लोग खुद ले जाइए, ठीक है? तो मेरा उद्देश्य यही है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।